मोदी का फैक्टर चलेगा। 400 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी मोदी की अध्यक्षता में सरकार बनाएगी। जश्न 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 मन रहा है। बिल्कुल नहीं, मेरा नहीं लगा। मैं तो सागर के मोदी जी बल्ले बल्ले, बाकी सभी थल्ले थल्ले। पटाखे चलाए जा रहे हैं। पूरी तरह से इस समय खुशी का माहौल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच और भाजपा पूरी तरह से लोगों के साथ अंत्योदय की भावना के साथ काम करेगी। हमारा ढोल आ रहा है और हमारा ढोल आप हैं। आपसे बड़ा ढोल हमारा कोई नहीं है। पे जो जनता ने एक मतलब उस पर मोहर लगाने का काम किया, निश्चित तौर से मतलब ये जनता की जीत है, मोदी जी की जीत है। समझिए। चल जी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जिंदाबाद। चल और जो पन्ना प्रमुखों को सक्रिय किया, ये आज पन्ना प्रमुखों की नीतियों का और उनकी योजनाओं का परिणाम है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत से गदगद आज करनाल में जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, उनमें खुशी दिखाई दे रही है और यहाँ पर लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कहना चाहेंगे, उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। पार्टी की जीत हुई है, किस तरह से इसे बयान करेंगे? देखो, 5 राज्यों में चुनाव थे, 3 में पूर्ण बहुमत से लोगों ने आशीर्वाद दिया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और ये जो 9 साल का जो कार्यकाल था माननीय प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी जी ने जो देश में उनके नेतृत्व में जो योजनाएं चली, जो काम हुए, और प्रदेश में जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार पहले 20 साल से सरकार थी, फिर दोबारा लोगों ने उनके काम को देखते हुए दोबारा भारतीय जनता पार्टी को फिर मौका दिया है। तो ये जनता का आशीर्वाद, जो जनहित के कार्य, जनहित के लिए योजनाएं बनी, ये उनका असर था कि लोगों ने दोबारा भारतीय जनता पार्टी को चुना। और इसमें नरेंद्र भाई मोदी जी का, क्योंकि उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़े गए। और मैं जनता की, वहाँ की जनता का, जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने एक काम करने वाली, सबको साथ लेकर चलने वाली सरकारों को चुना। आप देख सकते हैं सांसद संजय भाटिया पहुंचे हैं और मध्य प्रदेश में भी इनकी ड्यूटी लगाई गई थी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज खुशी में शामिल हो रहे हैं, उन्हें लड्डू खिलाए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर इस समय देखते ही बन रही है और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर यहाँ पर खुशी का इजहार किया जा रहा है। आप सभी से गुजारिश है, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। ये तस्वीरें आप करनाल से देख सकते हैं। करनाल में आज सभी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे हैं सांसद संजय भाटिया और भारतीय जनता पार्टी का यहां पर ध्वज लहराते हुए इस समय ये लाइव तस्वीरें आप नमस्ते भारत न्यूज के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। भारत माता की जय के जयकारे यहां पर लगाए जा रहे हैं। देश का उसमें 26 सीटें थी, उसमें 22 सीटों पर हम आगे चल रहे हैं। 26 में से 22 सीटों पर आगे। और मैं वाकई में ही कहूँगा कि वहाँ की जनता का, वहाँ के लोगों का इतना प्रेम और विश्वास हमारे देश के नेतृत्व के प्रति, मोदी जी के प्रति, प्रदेश के नेतृत्व के प्रति, सबका कोटि कोटि नमन, उनके चरणों में नमन। लोगों ने इतना प्यार और स्नेह दिया। और एक बात इस चुनाव से हमें और भी देखने को मिली, जिस तरह से ओपिनियन पोल लेकर कई बार बड़े बड़े मीडिया के बड़े घराने लगातार मध्य प्रदेश के अंदर ये प्रचार कर रहे थे कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। मैं समझता हूँ अगर निष्पक्षता से, अगर ग्राउंड रियलिटी के ऊपर अगर उन्होंने अपना ओपिनियन पोल दिया होता तो अभी 162 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मुझे लगता है 180 सीटों पे आगे एक आधा चक्कर आपका छत्तीसगढ़ भी लगा था क्या? नहीं, मेरा नहीं लगा। मैं तो सागर संभाग से बाहर नहीं गया, वहाँ 26 सीटें थी और लगातार मैं हर मंडल पे 118 मंडल थे, हर मंडल के ऊपर मैं वहाँ पर गया हूँ। और वाकई में इस संगठन की ताकत भी और मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व, और मैं समझता हूँ कि इंडिया अलायंस के लिए भी कुछ सीखने की जरूरत है कि किस तरह आप अवसरवादी गठजोड़ करके आप जनता को भ्रमित नहीं कर सकते। हरियाणा की राजनीति पर क्या असर इसका? नहीं, 100% हर, क्योंकि विपक्ष तो खुद ही शोर मार मार के चिल्ला रहा था
कि आने वाले हर चुनाव के लिए सेमीफाइनल है। उन्होंने इस बात को इस प्रचारित किया था। तो हरियाणा के अंदर आप समझते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो साइलेंट वोटर है, मनोहर लाल जी को प्यार करता है, मोदी जी को प्यार करता है। क्योंकि एक्चुअल में आप अगर निष्पक्षता से, मैं आप एक मीडिया की तरह और मैं एक बीजेपी नेता की तरह बात मत करूं, पिछले कई वर्षों से हरियाणा की राजनीति के अंदर जितनी भी सरकारें रही हैं, जिस तरह से जो भी फैसले उन्होंने किए हैं, उन फैसलों को और जो हरियाणा के अंदर फैसले हुए हैं, अगर आप एक तराजू में तोलेंगे तो मनोहर लाल जी का समय का जो पलड़ा है बहुत भारी रहेगा। राज्यों के मुख्यमंत्री भी बता दीजिए कौन बन रहे हैं। नहीं, मैं इतना मैं नहीं बता सकता। ये दावेदार कौन है ये मैं नहीं बता सकता। केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, कुछ भी हो सकता है। प्रधानमंत्री कुछ पनौती शब्द का प्रयोग किया गया। ये मैं समझता हूँ बहुत हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री हैं। इस तरह के घटिया शब्दों का प्रयोग उनको नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है जनता ने उनको सही जगह दी है। क्या कुछ कहेंगे राणा जी, कितनी बड़ी खुशी और कितना जीत देखते हैं, आपके सांसद वहां पर रहे इतना समय और जीत दिलवा कर आए। देखिए, मैं सांसद जी को भी विशेष रूप से बधाई देता हूं। हमारे सांसद जी जहां जहां चुनाव होते हैं पूरे देश के अंदर, चाहे वो असम में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, वहां भी माननीय सांसद जी की जिम्मेवारी लगी थी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। और जिस प्रकार से इन्होंने भी वहां जाकर मेहनत की और वहां के कार्यकर्ताओं को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं, वहां के नेताओं को भी बधाई देता हूं। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, नड्डा जी के मार्गदर्शन में ये जो जीत हासिल हुई है तीनों राज्यों में, ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी खुशी की बात है। पर मैं जितने भी वोटर हैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। आपकी जीत फीकी लग रही है, ढोल नगाड़े तो है नहीं। हमारा ढोल आ रहा है और हमारा ढोल आप हैं। आपसे बड़ा ढोल हमारा कोई नहीं है। और सुनो, इस जीत में 3 राज्यों में जीते हैं, ना उसका शोर है ना ढोल। इस जीत में आप मीडिया वालों का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। 3 बजे का समय था। आमतौर पे 3 बजे का समय होता है तो 10-15 मिनट आधे घंटे बाद शुरू होता है, लेकिन मैं 3 बजने में 2 मिनट में पहुंचा। तो आप देखिए जोश, देखिए ढोल आ गया। 3 बजे से पहले ही आ गए। ढोल आ गया जी बाबू। ये देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि रेणुबाला गुप्ता जो मेयर है वो भी एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हुए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा की जो प्रचंड जीत हुई है, उसके लिए मैं सारी जनता का आभार व्यक्त करते हुए कि किस तरह से उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई जी की रीति नीतियों पर विश्वास किया है। हमारे जगत प्रसाद नड्डा जी ने जिस तरह संगठन तैयार किया है, उस संगठन ने जिस तरह से मेहनत की है, लोगों को विश्वास है कि किस तरह से देश सुरक्षित हाथों में है, और वही भाव देखने को नजर आ रहा है। इस प्रचंड जीत पर मैं शीर्ष नेताओं को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए जनता का इस बात के लिए आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने जिस तरह से भाजपा में विश्वास रखा है, भाजपा पूरी तरह से लोगों के साथ अंत्योदय की भावना के साथ काम करेगी। आपके जोश लोगों में देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कि ढोल की थाप पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, बीजेपी के जो सांसद संजय भाटिया हैं और जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुशी 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और पूरी तरह से इस जीत को जो है यहाँ पर जश्न मनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता। लाइव तस्वीरें नमस्ते भारत न्यूज के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से सांसद संजय भाटिया भी इस समय थिरकते हुए नजर आ रहे हैं और लाइव तस्वीरें आप किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जीत का जो जश्न है वो पूरी तरह से इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। करनाल का ये वाल्मीकि चौक है, शहर का इलाका है और एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हुए सांसद संजय भाटिया का मुंह मीठा करवाते हुए और आतिशबाजी भी यहाँ पर की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि जीत की खुशी में किस तरह से ढोल बजाया जा रहा है। ढोल की थाप पर यहाँ पर कार्यकर्ता थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। से खुशी के माहौल में सांसद संजय भाटिया और भारतीय जनता पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं और ढोल की थाप पर यहाँ पर थिरकते हुए भी नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से इस समय खुशी का माहौल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच और दावा किया गया है कि हरियाणा में भी तीसरी बार इसी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है और सांसद संजय भाटिया पूरी तरह से
मस्ती के मूड में इस समय थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप करनाल से देख रहे हैं। क्या कहेंगे आज जो 3 स्टेटों में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है, इसमें नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, इनके विजन को देखते हुए एक सही फैसला तीनों स्टेटों को लोगों ने लिया है। इसके लिए मैं हिंदुस्तान के प्रत्येक वासी को और ख़ास करके उन 3 स्टेट के जो वोटर हैं, जो लोग हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आने वाला जो समय है भारतीय जनता पार्टी वाले में मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले पार्टी जो पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुमत से पहले से भी ज़्यादा वोटों से सीटों से सरकार बनाएगी। और आने वाले जो विधानसभा जो भी इलेक्शन होंगे में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स जीतेंगे। देख सकते हैं कि महिला मोर्चा की कार्यकर्ता और मेयर रेणुबाला गुप्ता इस समय थिरकती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से जीत हुई है, उस जीत को लेकर यहाँ पर पूरी तरह से जोश नजर आता हुआ। और इंद्री से विधायक भी यहाँ पर पहुंचे हैं, राम कुमार कश्यप। और पूरी तरह से जोश इस समय सभी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। सांसद संजय भाटिया भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इंद्री से विधायक राम कुमार कश्यप है, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जीत हुई है? देखिएगा, इसके लिए देखो बहुत बड़ी जीत बीजेपी पार्टी को हुई है। इसके लिए सभी जनता को बहुत बहुत बधाई और प्रधानमंत्री का धन्यवाद। देखो उनकी नीतियों पे जनता ने जो है मोड़ लगाने का काम करा। मोदी जी की जो नीतियां हैं, कल्याणकारी नीतियां हैं, उन पे जो है जनता ने एक उस पर मोहर लगाने का काम किया। निश्चित तौर से ये जनता की जीत है, मोदी जी की जीत है। प्रधानमंत्री का चेहरा एक बार फिर लोगों ने पसंद किया। बिल्कुल बहुत पसंद। अभी लोग कह रहे थे 24 में भारी मतों से प्रधानमंत्री जो है लोकसभा में जो है पार्लियामेंट में सरकार बनाएंगे। मंत्री जी कुछ बता रहे थे आप? ऐसा आपने कहा प्रधानमंत्री एक बार नहीं, जब तक जीवन और प्रधानमंत्री वो रहेंगे। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, बाहर भी राज करेंगे, वर्ल्ड में भी। आज तो आप भी जवान लग रहे हैं। आज मैं जवान इतना लग रहा हूँ कि मेरे मुकाबले 25 साल का भी लिया और जिसको मर्जी लिया। देखो जो मन से खुशी होती है ना, वो खुशी होती है। नहीं मेरी टंगा जान है। आज जो लाज मर्जी लिया पहलवान इतना फाड़ के पना छोड़ दिया, समझिए। चल नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जिंदाबाद। चल राणा जी क्या कहेंगे आज इस तरह से? ऐसा आज जैसे अभी मेहता जी बात कर रहे थे, अभी आज तो यही है कि मोदी जी बल्ले बल्ले, बाकी सभी थल्ले थल्ले। और आज ये जो जीत है, ये सुशासन की जीत है, माननीय नरेंद्र मोदी की जीत है, उनकी नीतियों की जीत है। और इसके लिए मैं आज सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को एक बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं। और मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूं, जो आज भारत जोड़ो यात्रा लेके चल रहे थे, जो कहते थे कि कांग्रेस की अंधी है, वो अंधी का आज वो अंधी एक फुस हवा में बदल चुकी है। और आने वाले टाइम में ये 2024 का सेमीफाइनल है। लोकसभा में पूर्ण बहुमत से दोबारा से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने और माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में दोबारा हरियाणा के अंदर माननीय बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। मनोती शब्द का प्रयोग किया था प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी ने। ये कांग्रेस है, ये पप्पू है, उसके शब्दों के ऊपर कभी भी हम ध्यान नहीं देते। वो क्या शब्द बोलते हैं उनके ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देते। कोई पढ़ा लिखा, कोई अच्छा इंसान बोले तो उस पर विचार करना चाहिए। इन तरह के लोगों के ऊपर विचार नहीं करते। मैं आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जो भारी बहुमतों से हम जीत के आए हैं, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये सारी उनकी नीतियों का, उनकी योजनाओं का, उनके कार्यों का जो है वो आज परिणाम आया है। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जो उन्होंने प्लानिंग की, जो उन्होंने पन्ना प्रमुख बनाए और जो पन्ना प्रमुखों को सक्रिय किया। ये आज पन्ना प्रमुखों की नीतियों का और उनकी योजनाओं का परिणाम है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
से जीत हुई है। पूरे देश में आज जश्न मनाया जा रहा है जीत को लेकर, और पूरे भारत की जनता खुशी मना रही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत भारी विजय हासिल की है, जिससे बहुत बड़ा उत्साह लोगों में मिला है, देखने को मिला है। इससे साफ होता है कि देश की जनता का विश्वास जो है मोदी जी की नीतियों में है, इससे साफ जाहिर हो गया है। और विपक्ष के जो लोग बोलते हैं वो सब कुछ गौण हो गया अब सबके सामने। तो हमारा तो यही मानना है कि भाई भारत के जो लोग हैं अब दोबारा से 2024 की तैयारी के लिए तैयार है, और 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ, पूरे बहुमत के साथ, बहुमत से भी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरेगा। आज तो फिर जश्न जश्न मन रहा है बिल्कुल पूरे भारतवर्ष में मोदी जी के चेहरे पर फिर से जीत मिली है। बिल्कुल उन्हीं के चेहरे पे मिली है। आगे 2024 में भी मोदी का फैक्टर चलेगा। 400 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी मोदी की अध्यक्षता में सरकार बनाएगी। 3 राज्यों की जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का सेमीफाइनल जीत लिया है। आप देख सकते हैं कि जो भी लोकसभा का चुनाव है और जो भी हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नया रास्ता इस समय खुल चुका है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इन 3 राज्यों की जीत हुई, उसका जश्न जो है करनाल में मन रहा है। सांसद संजय भाटिया इस समय मौजूद हैं, विधायकगण है, जिलाध्यक्ष है, और भी जो भी पार्टी के पदाधिकारी हैं यहाँ पर ढोल की थाप पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो है भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। सभी साथियों से गुजारिश, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विश्वा लाना, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए करनाल।